तो दोस्तों द केरला स्टोरी को रिलीज हुए आज 7 दिन हो चुके हैं। पिछले 6 दिनों में इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। कमाई के मामले में अगर बात की जाए तो ये मूवी अब तक 68 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अपने रिलीज के 6ठे दिन भी इस मूवी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की है। जहां एक तरफ आम आदमी से लेकर खास आदमी तक इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। जुट के जुट यानी कि दोस्तों के ग्रुप एक साथ मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। लोग अपने परिवार को, अपनी माताओं को, बहनों को ये मूवी एक साथ में दिखा रहे हैं। कई राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऑफिस की चर्चाओं से लेकर न्यूज रूम तक और व्हाट्सएप की चैट तक इस मूवी की ही चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये तो एक आम आदमी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जिसे इस मूवी से काफी तकलीफ हो रही है। जैसे कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस मूवी को बैन कर दिया है, तो वहीं तमिलनाडु में भी इस मूवी को नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं साथ ही में इस मूवी के सपोर्ट करने वाले क्रू मेंबर्स को जान से मारने की और तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो आखिर इन लोगों को ये तकलीफें क्यों हो रही है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम ऐसे ही कुछ सवालों के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। तो इस मूवी की इतनी सफलता के बाद भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल क्यों आ रहे हैं? तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस फिल्म से किसे तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ मैंने जैसे कि बताया कि हर आम आदमी से लेकर खास इंसान तक इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे लोग इस मूवी को समाज में अशांति फैलाने वाला बताकर अपने राज्य में बैन कर दे रहे हैं। अरे भैया, अगर किसी चीज की सच्चाई को अगर सामने लाने से अगर समाज में अशांति फैलती है तो ये तो कहीं से कहीं तक बात नहीं हो। ये तो आपने उसी तरह की बात कर दी। कहा जाता है ना कि सच थोड़ा कड़वा तो होता है। जिस तरह से दवाई कड़वी होती है लेकिन इन दी एंड फायदा हमें ही पहुंचाती है, तो अगर आप दवाई को कड़वी समझकर ना लेंगे तो बीमारी जो की तो बनी रहेगी। उसी तरह से इस मूवी में भी जो सच्चाई दिखाई गई है उसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो शायद हम हमारे समाज में सतर्क रहकर कुछ सुधार ला सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में भी इसे नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं साथ ही में इस मूवी के वर्कर्स को, क्रू मेंबर्स को धमकियां मिल रही है। तो इस तरह से कुछ लोगों को इस मूवी से काफी तकलीफ भी हो रही है। तो वहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है कि भाई मूवी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। यहां पर कुछ एक बातें हैं जो कि पहले हमें कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कि भैया पीके आश्रम और बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जिनमें कि कई बाबाओं को ढोंगी, पाखंडी वगैरह वगैरह दिखाया जाता है। तो क्या कुछ एक बाबाओं को ढोंगी दिखा देने से या पीके मूवी में ऐसा दिखा देने से सारा का सारा हिंदू धर्म ऐसा हो जाता है? तो जिस तरह से हिंदू धर्म का अभी एक लास्ट त्योहार निकल कर गया होली पर भी कुछ एक कृत्य ऐसे हुए जिसमें कि कुछ लड़कों ने कुछ फॉरेनर्स लड़कियों को परेशान किया। अब यहाँ पर लोगों ने सीधा सीधा मुंह उठाकर बोल दिया कि भाई होली पर ऐसा होता है। अरे भैया, होली पर ऐसा नहीं होता है। आप कहना चाहिए कि कुछ वो लड़के हैं या फिर कुछ वो लोग हैं जिनकी की सोच खराब है, जिनकी नीयत खराब है, वो लोग ऐसा करते हैं। होली पर ऐसा नहीं होता है। जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी सोच खराब होती है, वो कभी भी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक मुसलमान गलत होने से ऐसा नहीं है कि सारा मुसलमान वर्ग गलत हो जाता है। कुछ एक लोगों ने जो काम किया है उसका पूरा का पूरा ठीकरा पूरे वर्ग पर क्यों फोड़ा जाता है? ये लोगों के बीच की एक बहुत बड़ी गलती है, जिसमें कि अगर एक इंसान ने किया है तो सारे के सारे वर्ग पर ठीकरा फोड़ा जाता है। वो कहा जाता है ना कि एक पापी पूरी नाव को लेकर डूब जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक मुसलमानों के इस तरह के कृत्य कर देने से पूरा मुसलमान समाज खराब हो जाता है। तो ये मूवी मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुसलमान समाज के खिलाफ में है, क्योंकि इस मूवी में तो आईएसआईएस के उस कृत्य को उजागर किया गया है जो कि षड्यंत्रकारी योजनाओं के जरिए वहां हमारे समाज में फैला रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी शिकार सिर्फ हिंदू लड़कियां ही हो रही है। यहाँ पर तो क्रिश्चियन लड़कियों के भी मामले निकलकर सामने आए थे, जिनमें कि क्रिश्चियन लड़कियों के बारे में भी एक केरला के ही चर्च ने बताया था, जिसमें कि क्रिश्चियन लड़कियों के भी धर्मांतरण के बारे में बात कही गई थी। वहीं इसके पहले केरला के पूर्व सीएम ने भी इस बारे में धर्मांतरण को लेकर बात करी थी। उन्होंने भी बताया था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आने वाले 20 सालों में केरला को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब अगला सवाल ये निकल कर आता है कि भैया पीड़िता बहनों का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? अब आप मेरे को यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के घर में जो पिछली पेंडेमिक आई थी कोरोना, उससे लोग पीड़ित हुए हैं। और जिन लोगों के घर में किसी भी सदस्य को कोरोना हुआ है वो उसकी वास्तविकता से भली भांति अवगत थे। तो अगर आपको कोरोना की वास्तविकता जाननी है तो उससे जानिए जिसके कि घर में कोरोना हुआ। उसी प्रकार जब लोग ये बोलते हैं कि भैया ये सारी तो झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन बहनों के साथ में जिनके साथ में ये चीज हुई है उनके परिवारजनों पर ये चीज क्या बीतती होगी। इस फिल्म के एंड में 4 बहनों के नाम आए हैं, जिसमें से कि एक तो अभी भी अफगानिस्तान में है। उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। उन लोगों को साथ में ये सारी चीजें घटित हुई है और उन चीजों को झूठा बताया जा रहा है। वहीं अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो भैया लोगों ने तो देश की शीर्ष अदालतों को ताक में उठाकर रख दिया है।
यहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। जी हाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फटकार लगाता है कि आप किसी भी मामले को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं, इसलिए इसे लेकर आप हाई कोर्ट जाइए। फिर इस चीज को केरला हाई कोर्ट में लाया जाता है। केरला हाई कोर्ट इस पर बोलता है कि जब सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ में पास कर दिया है तो वहां अपने मायने रखता है और आप इस मूवी की रिलीज को नहीं रोक सकते। मतलब जब अदालतों ने इस मूवी को क्लीन चिट दे दी है तो उसके बाद कुछ एक राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया या फिर तमिलनाडु में इसे नहीं दिखाया जा रहा है, ये लोग हमारी शीर्ष अदालतों का ही अपमान कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग, इन लोगों ने शीर्ष अदालत का ही जो फैसला आया है उसको ही ठुकरा दिया है। जब अदालतों ने बोल दिया है कि भाई ये मूवी किसी भी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती है, तो फिर ये लोग इस मूवी को कैसे बैन कर रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि भाई फिल्म में झूठ क्या है। इस मूवी में जिस बारे में बात की गई है उस बारे में अगर झूठ की बात आती है तो लोगों का कहना है कि भाई मूवी का जब टीजर आया था तो मेकर्स ने 32,000 लड़कियों के बारे में बात की थी और बाद में इसे 3 लड़कियों से प्रेरित कहानी बता दी। चलिए मैं यहाँ पर मानता हूं कि मेकर्स ने पहले 32,000 लड़कियों के बारे में बात की थी, लेकिन इस मूवी में बात हो रही है धर्मांतरण की, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि केरल के ही पूर्व सीएम ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है इसमें एक पैटर्न है और ये पैटर्न एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें झूठ तो नहीं दिखाया गया है। और बात रही 32,000 और 3 लड़कियों की, अगर 32,000 लड़कियों के साथ में कोई घटना होती है तो वहां कुकृत्य है और अगर 3 लड़कियों के साथ में कोई घटना होती है तो वहां कुकृत्य नहीं है। इसके क्या मायने हैं कि भाई 3 लड़कियों के साथ में हुआ तो वो गलत नहीं है और 32,000 के साथ में हुआ तो गलत नहीं है। गलत तो एक के साथ भी होगा तो वहां गलत ही होगा। और ये 3 लड़कियों के साथ में, 3 बहनों के साथ में जो कुछ हुआ वो क्या गलत नहीं हो? जो 3 बहनों के साथ में हुआ वो 32,000 के साथ में होता तो आप लोग एक्सेप्ट करते? ऐसा नहीं है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के जरिए धर्मांतरण करके लड़कियों को फंसाया जाता है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस मूवी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो कुछ एक पॉइंट है जो कि मैं पिक कर पा रहा हूँ, बाकी और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, लोग इसको बैन क्यों कर रहे हैं? और बैन करने के बावजूद भी फिल्म जिस तरह की कमाई कर रही है वहाँ बहुत ही अच्छी कमाई करके दिखा रही है। लेकिन अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया फिल्म की कमाई, फिल्म के हिट होने के कोई मायने नहीं रखती। वही लोग पठान के समय पर ये बोल रहे थे कि पठान ने कमाई में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वही लोग अब ये बोल रहे हैं कि भाई फिल्म की कमाई से फिल्म की हिट और कामयाबी को नहीं नापा तोड़ा जा सकता। तो दोस्तों आपकी क्या है राय, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।